दोस्तों, जीवन जीने के लिए अगर सबसे ज़रूरी चीज़ की बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यदि उस पैसे के साथ आपको किसी निर्जल स्थान या किसी निर्जल ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो आप उस पैसे का क्या करेंगे, जब उस पैसे का कोई लेने वाला ही नहीं होगा, या उस पैसे के बदले आपको जो चीज़ चाहिए वह चीज़ वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी, तो उस पैसे का आप क्या करेंगे। आप और हम यहाँ पर अच्छे से जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत समझ सकते हैं, परंतु हम जो बात कर रहे हैं वह जीवन की बेसिक ज़रूरत की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और खाने की चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि सुदूर ब्रह्मांड में हम सभी जगह पर अगर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो वह जीवन जीने योग्य कोई जगह, कोई ऐसा ग्रह या कोई चांद या कोई उल्का पिंड जहाँ पर जीवन जीने योग्य वातावरण हो। परंतु अभी हम इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं, हम उसे खोजते हैं जो हमारी धरती माता ने हमें पहले से ही दे रखा है। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, जहाँ पर हम और आप रहते हैं, जहाँ खाने के लिए खाना है, ताज़ी हवा है, पीने के लिए पानी है, यानी एकदम परफेक्ट जगह है जीवन जीने के लिए। चलिए हम दूर ब्रह्मांड में निकलते हैं तो कुछ ऐसा ही ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी का विनाश हुआ था और यह पृथ्वी जलकर राख हो गई थी। उस समय पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे और फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ही दिन में करोड़ों डायनासोर लुप्त हो गए। हालांकि अभी तो पृथ्वी का समय काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी कोई उल्कापिंड कब आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए, यह एक चिंता का विषय है। अगर हमें इंसानी सभ्यता को पृथ्वी से ख़त्म होने से बचाना है तो हमें पृथ्वी जैसा नया घर ढूंढने की ज़रूरत है, और इस खोज में लगातार वैज्ञानिक हमें नई नई जानकारियाँ दे रहे हैं, और उनमें से कई ग्रह तो खोज निकाले हैं जिनमें से कुछ ग्रह पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, आज हम उन ग्रहों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर कौन कौन से ग्रह हैं जहाँ इंसान भविष्य में जाकर बच सकते हैं, या वहाँ पर हो सकता है कि इंसानों जैसा ही जीवन हो, या फिर वहाँ पर हमारे पूर्वजों जैसा या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जैसा ही जीवन चल रहा हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस ग्रह का नाम आता है वह केपलर 186f, जो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल किया गया है, जो कि हमारे सौरमंडल से 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, और यह अपने तारे के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है, यानी इसकी सतह ठोस है लेकिन इस पर पानी भी मौजूद है। यह ग्रह अपने तारे से 5.24 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी से की जाए तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब केपलर 186f अपने तारे के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी हैबिटेबल जोन में कैसे है, यानी कि वहाँ पर सरफेस सॉलिड फॉर्म में और पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे मौजूद है, क्योंकि यह दूरी तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिससे वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसका तारा, जिसका नाम है केपलर 186, वह हमारे सूर्य के बराबर नहीं है। यह हमारे सूर्य से आधा है, और इस ग्रह पर पड़ने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश से कम है। दोपहर के समय जब हमारी पृथ्वी तेज गर्म रहती है, वहीं केपलर 186f पर पड़ने वाला प्रकाश पृथ्वी पर शाम के समय होने वाले प्रकाश के समान होता है, यानी बहुत ही कम होता है। दोस्तों, 186f के तापमान और वेदर के बारे में और भी कई तरह की जानकारियाँ मिल पाई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, और इस पर एक साल 130 दिन का होता है, यानी कि यह अपने तारे का एक चक्कर 130 दिन में लगाता है। दोस्तों, अभी ज़्यादा दूरी होने की वजह से हम इंसान यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, यदि आने वाले समय में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाती है, या फिर अदर सिविलाइजेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, तो वे हम तक ज़रूर पहुंचेंगे। हो सकता है कि भविष्य में दोनों ग्रहों में जनसंख्या का आदान प्रदान भी हो जाए। नंबर 2, केपलर 62f। केपलर 62f जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया, और इसकी खोज 2013 में की गई, और यह पृथ्वी के साइज से लगभग 1.41 गुना बड़ा है, और यह प्लैनेट एक रेड डॉट स्टार को ऑर्बिट करता है, और इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 267 दिन का समय लगता है, यानी इसका एक साल
267 दिन का होता है। केपलर 62f जो कि एक रेड स्टार का चक्कर लगाता है, इससे निकलने वाला प्रकाश सूर्य की तुलना में कम होता है और यह इतना कम है दोस्तों, इसके पास होने के बावजूद भी केपलर 62f एक हैबिटेबल जोन में आता है और इस पर पानी का विशाल महासागर मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ जीवन होने की पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों ने इस बात का तर्क इस तरह से दिया है कि जब पृथ्वी पर महासागर से जीवन उत्पन्न हुआ है, उनका मानना है कि केपलर 62f किसी एलियन सभ्यता का घर हो सकता है। केपलर 69c, इसकी खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों की खोज की थी, जिसमें से कुछ प्लेनेट तो हैबिटेबल जोन में थे, लेकिन फिर भी केपलर 69c की खोज बहुत ही खास थी क्योंकि यह हमारे सूरज जैसे तारे का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब यह प्लेनेट आकार में हमारे पृथ्वी जैसा है और इसका तारा भी सूर्य की तरह है, तो फिर मुमकिन है कि इस पर भी जीवन हो। केपलर 69c हमारी पृथ्वी से 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस पर जीवन की संभावना ज़्यादा होने की वजह से इसे एलियन प्लेनेट भी कहा जाता है। यह एक सुपर अर्थ प्लेनेट तो है ही, तो वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह एक सुपर वीनस प्लेनेट भी हो सकता है। केपलर 69c की तारे से दूरी मात्र 7 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से 242 दिनों में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है और इस तरह के इसके ऑर्बिट का समय भी ठीक वीनस के आसपास का ही है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जैसा न होकर वीनस के जैसा भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो केपलर 69c का तारा हमारे सूरज जैसा ही है, लेकिन फिर भी सूर्य के मुकाबले इसका प्रकाश कम है और इसी वजह से केपलर 69c की दूरी पृथ्वी के आधी होने के बावजूद भी यह हैबिटेबल जोन में आता है और इस पर पानी के महासागर भी मौजूद हैं। इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लेनेट भी कहा जा सकता है। हालांकि हमसे काफ़ी दूर है और आने वाले समय में हम यहाँ पहुँचना संभव बना पाएंगे या नहीं, यह तो भविष्य ही जानता है। केपलर 22b जो कि हमारे पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यह साल 2007 में खोजा गया था और यह आकार में पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है और इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी से मिलता जुलता है और यह एक चक्कर 290 दिन में पूरा करता है और जिस तारे का यह चक्कर लगाता है वह जी स्टार है। इसमें हमारा सूरज भी आता है। दोस्तों, अगर इसके साइज़ को छोड़कर देखा जाए तो केपलर 22b पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। केपलर 22p का तारा जो कि एक ब्रेव स्टार है, इससे निकलने वाली एनर्जी भी कम और ज़्यादा होती है। इस पर भी बहस छिड़ी है कि हैबिटेबल प्लेनेट है या नहीं। फिलहाल टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया पहला हैबिटेबल प्लेनेट है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत भी ज़्यादा है।